नमस्कार और स्वागत है आपका स्टडी मेधा एकेडमी में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस यूनिट में लेसन 12 में आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट का है। आज ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो कृपया उन्हें भी जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल और बैटरी क्या होते हैं। सेल जो होता है वो एक सिंगल यूनिट डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है सेल, और इस प्रकार से वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो सेल होता है वो वेट हो सकता है, ड्राई हो सकता है और रिजर्व हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर यूज किया गया है, और जिसकी वजह से ये सेल जो है वो रिजर्व सेल हो सकता है, वेट सेल हो सकता है, ड्राई सेल हो सकता है। इसमें मोल्टन सॉल्ट भी यूज किया जाता है सेल्स के अंदर। सेल्स का उपयोग जनरली लाइटर टास्क के लिए यानी छोटे कामों के लिए यूज किया जाता है जहां पे कम एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि लैंप्स में, क्लॉक्स में, इन सब चीजों में सेल्स का उपयोग होता है। तो सेल जो है वो सिंगल यूनिट डिवाइस है। सेल और बैटरी में यही डिफरेंस है। अब बैटरी क्या हो गई, बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, सेल जो था वो सिंगल यूनिट डिवाइस है, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स है। और बैटरी प्राइमरी बैटरी हो सकती है, सेकेंडरी बैटरी हो सकती है। सेकेंडरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी का मतलब हुआ रिचार्जेबल है या नॉन रिचार्जेबल है। तो प्राइमरी बैटरी रिचार्जेबल होती है, सेकेंडरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती है। इस प्रकार से 2 प्रकार की बैटरीज होती हैं, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, जिसे आप प्राइमरी बैटरी या सेकेंडरी बैटरी कह सकते हैं। बैटरी को जनरली हैवी ड्यूटी टास्क के लिए उपयोग किया जाता है। जहां सेल को लाइटर टास्क के लिए, छोटे टास्क के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं बैटरी को हैवी ड्यूटी, बड़े टास्क के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि इन्वर्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में। इस प्रकार से बैटरीज का उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही एनर्जी देते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अंतर यह है कि सेल जो है वो सिंगल यूनिट डिवाइस है, बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये सेल हो गए, ऐसे छोटे बड़े सेल होते हैं ये, और ये जो है ये बैटरी है जिसमें बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं। तो सेल्स और बैटरीज ये होते हैं। फिर आते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स जो होते हैं लीनियर सर्किट होते हैं, और इनका मुख्य काम होता है नॉइस को हटाना, इंटरफेरेंस को हटाना, डिस्टॉर्शन को हटाना, ताकि इनपुट सिग्नल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पास किया जा सके। तो जो भी सिग्नल सर्किट के अंदर आता है उसमें नॉइस, इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें हटाना होता है ताकि सिग्नल प्रॉपरली आए, दूसरे सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस ना हो उसका। तो ये जो फालतू की चीज़ें होती हैं, नॉइस, इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उन सबको हटाने का काम जो है वो फिल्टर करता है। तो ये आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इस टाइप के फिल्टर्स होते हैं। फिर आते हैं क्लिपर्स। क्लिपर्स जो है कुछ इस प्रकार के सर्किट होते हैं जो कि एक रेफरेंस वोल्टेज लेवल के ऊपर सिग्नल को नहीं जाने देते। ठीक है, अ क्लिपर इज अ सर्किट डिजाइंड टू प्रिवेंट अ सिग्नल फ्रॉम एक्सीडिंग अ प्री डिटरमिन्ड रेफरेंस वोल्टेज लेवल। तो एक जो पहले से डिटरमिन किया गया है वोल्टेज लेवल, उसके ऊपर सिग्नल्स को नहीं जाने देते हैं। तो ये काम मुख्य रूप से होता है क्लिपर्स का। तो ये कुछ इस प्रकार के सर्किट होते हैं जहां पे इनपुट सिग्नल्स जो हैं वो रेफरेंस वोल्टेज लेवल के ऊपर नहीं जाते हैं। फिर आते हैं क्लैंपर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं? ये दैट फिक्सेस द पॉजिटिव और द नेगेटिव पीक एक्सकर्शंस ऑफ अ सिग्नल टू अ डिफाइंड वैल्यू बाय शिफ्टिंग इट्स डीसी वैल्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पीक होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, उसको ये एडजस्ट करता है। और किस प्रकार से एडजस्ट करता है? डीसी वैल्यू को शिफ्ट करके। तो मुख्य रूप से जो ये क्लिपर्स हो गए और क्लैंपर्स हो गए, ये दोनों ही इनपुट सिग्नल्स को एडजस्ट करने का ही काम करते हैं, ताकि जैसे ये क्लिपर हो गए, ये एक प्री डिटरमिन्ड रेफरेंस वोल्टेज लेवल के ऊपर नहीं जाने देता सिग्नल्स को। और क्लैंपर क्या हो गया? नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक के को एडजस्ट करता रहता है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिग्नल में।
इन दोनों का होना, क्लिपर्स और क्लैंपर्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं एम्पलीफायर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्पलीफायर्स का तो यूज़ आप लोगों ने भी काफ़ी देखा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि वोल्टेज, करंट और पावर को बढ़ाने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। जनरली इनका उपयोग होता है वायरलेस कम्युनिकेशंस में, ब्रॉडकास्टिंग में होता है, और ऑडियो इक्विपमेंट्स में तो आपने देखा ही होगा। ऑडियो इक्विपमेंट्स यानी जो जिससे हम लोग आवाज़ें सुनते हैं, जैसे अपने माइक्रोफोन्स वगैरह, स्पीकर्स वगैरह में लगे हुए देखे होंगे एम्पलीफायर्स। तो ऑडियो इक्विपमेंट्स में खास तौर से ये हम लोगों को ऐसे आम जिंदगी में भी नज़र आता है। तो इसका मुख्य काम क्या होता है? वोल्टेज, करंट या पावर्स को बढ़ाने का काम करता है। वोल्टेज, करंट या पावर को एम्पलीफाई करने का काम करता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वीक सिग्नल एम्पलीफायर और एक होता है पावर एम्पलीफायर। तो मुख्य काम क्या है एम्पलीफायर का? वोल्टेज, करंट या पावर को बढ़ाने का काम करता है। अब हम लोग जान लेते हैं लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा एलईडी टीवी, एलईडी मॉनिटर वगैरह। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो लाइट निकलती है, लाइट एमिशन होता है। ठीक है, तो लाइट एमिटिंग डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो लाइट एमिशन होता है। Light is produced when the particles that carry the current known as electrons and holes combine together with the semiconductor material। तो वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, होल्स हो गए, वो जब सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ मिलते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो इनके अंदर एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ द बैंड्स डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स दैट आर एमिटेड बाय द एलईडी। तो इनके बैंड का जो सेपरेशन होता है, जिसे बैंड गैप कहते हैं, उसी के द्वारा जो फोटॉन्स होते हैं यानी लाइट पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी का निर्धारण किया जाता है। इट डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स दैट आर एमिटेड बाय द एलईडी। तो लाइट एमिटिंग डायोड मुख्य रूप से क्या है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी तो लाइट एमिशन होता है, और इसीलिए इससे जो डिस्प्ले वाले जितने भी काम होते हैं वो बड़े आराम से हो जाते हैं। तो एलईडी का उपयोग आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, खासतौर से कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है एलईडी का। अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है। माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स का कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ है ना। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट इज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर के लिए है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स एंड डायोड्स दैट वर्क टुगेदर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में लगा होता है। और उस चिप के अंदर और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, वगैरह वगैरह। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, प्रोसेसिंग करने का काम ही यही करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर की सर्किट में। अब आते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स की ओर। हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि लॉजिक गेट्स के बिना आगे कुछ होता नहीं है ना। तो डिजिटल लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच मेक्स लॉजिकल डिसीजंस। यही तो सबसे बड़ी बात है। किसी भी सर्किट का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो लॉजिकल डिसीजन बनाना होता है, और वो लॉजिक गेट्स के डिज़ाइन से ही होता है। तो डिजिटल लॉजिक गेट यानी जो लॉजिक गेट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और ये कैसे होता है? बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स प्रेजेंट ऑन इट्स इनपुट्स। तो जो इनपुट सिग्नल आता है उसको किस तरह से लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए डिज़ाइन किया जाए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिकल गेट्स के द्वारा, लॉजिक गेट्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से होती है कि इनपुट क्या होता है और उसके बाद आउटपुट किस प्रकार से होगा, ये पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग लॉजिक गेट्स के द्वारा होती है। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर डीप जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट जान लें कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे ये इनपुट है, ए सिग्नल बी सिग्नल, ये एंड गेट है ना।
तो ये दोनों ए और बी अलग अलग जब सिग्नल मिलेंगे तो एंड गेट में दोनों कंबाइन होके ए बी सिग्नल बन जाता है। उसी प्रकार से नैंड होता है, ये एंड का उल्टा होता है, एन लग गया ना यहाँ पे, तो ये ए बी सिग्नल का उल्टा करेगा, पहले ए बी सिग्नल को कंबाइंड जो सिग्नल है उसका उल्टा करेगा। उसी प्रकार से ये नॉट है, एक सिंगल सिग्नल को उल्टा कर देता है। ये और है जो कि दोनों को सम अप कर देता है। उसके बाद नॉर है जो कि और का उल्टा होता है, फिर होता है ई ओ आर, और उसके बाद होता है ई नॉर। तो ये जितने भी टाइप्स हैं लॉजिक गेट्स के, ये सारे के सारे सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लॉजिकल डिसीजंस कोई भी सर्किट ले सके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 3। इसी के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।